Hello students, welcome to PUSA classes. Today we will discuss the topic that is principle of homogeneity. अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जैसे हमने लास्ट क्लास में कंटिन्यू रखा था उससे रिलेटेड अब मैं इसका नेक्स्ट टाइप करा रहा हूँ जो एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। देखिए तो मेरे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, कहता है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी वेयर पी इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए टी। पी मतलब पावर है, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस है एंड एल लेंथ है। तो बेटा मुझे ए और बी की डायमेंशन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखता हूँ क्योंकि एक डिवाइड की फॉर्म में एक नया फॉर्मेट है ये। तो बी माइनस एक्स स्क्वायर में हम अगर मुझे बी की डायमेंशन निकालनी है तो बेटा एक्स किसकी डायमेंशन होती है, लेंथ की। तो इन बी माइनस एक्स स्क्वायर एक्स की डायमेंशन क्या है बेटा, लेंथ। तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एल स्क्वायर, बिकॉज यू नो दैट एल माइनस एल इक्वल्स टू एल। ओके, अगर एक्स स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, तो देयर फोर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो बी हैज़ ऑल्सो द डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं ए की डायमेंशन। तो अगर आपको पता है कि एल माइनस एल एल की बराबर है तो बी माइनस बी भी तो बी की बराबर होगा। तो P इक्वल्स टू बी अपॉन ए टी लिख सकता हूँ अब मैं, क्योंकि B माइनस बी मैंने B मान लिया। तो A इक्वल्स टू किसकी बराबर हो गया, B अपॉन पी टी। ओके, B अपॉन पी टी। तो B की डायमेंशन कितनी है, एल स्क्वायर। ओके, P की डायमेंशन कितनी है, एम एल टू टी माइनस ऑफ 3। ओके, और टाइम की डायमेंशन क्या है बेटा, टी। तो अब जिस टाइम मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने पे जो मेरे पास रिज़ल्ट आता है तो बेटा यहाँ पर एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ये जो बनेगा एम माइनस वन टी स्क्वायर की बराबर ये बनता है। अब ए की डायमेंशन भी आ गई है आपके पास और बी की डायमेंशन आ गई है, तो ये फॉर्मेट ऐसे फॉलो करना है। ठीक है, अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। अब इस एग्जांपल में मुझे दोबारा ही ए और बी की डायमेंशन निकालनी है। यहाँ पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर जो है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है। तो बेटा आप इस वाले फॉर्मेट में देखिए, ये वाले फॉर्मूले में पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर के अंदर आपको ये किस तरीके का लग रहा है, एल प्लस एल विच इज़ इक्वल्स टू एल की कंडीशन लग रही है ना। और वी माइनस वी में किसकी कंडीशन लग रही है बेटा, एल माइनस एल विच इज़ इक्वल्स टू एल। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं वॉल्यूम v इक्वल्स टू बी लिख दूँ, क्योंकि जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी होगी, तो v इक्वल्स टू किसकी बराबर हो गया, b। तो b की डायमेंशन क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है बेटा, एल क्यूब। ओके, सिमिलरली अब मैं इस फॉर्मेट में निकाल सकता हूँ जो p इक्वल्स टू ए अपॉन वी स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, पी वी स्क्वायर। अगर मैं पी वी स्क्वायर को देखता हूँ तो मैं पहले क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर p जो है प्रेशर है उसको मैं लिखता हूँ, दैट इज़ एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, वॉल्यूम के लिए एल क्यूब का स्क्वायर हो गया। अगर इतना क्लियर होता है तो इसके बाद यहाँ पर जो डायमेंशन निकल के आएगी एम एल की पावर 5 टी माइनस टू। तो ये किसकी डायमेंशन हो गई, ए की। ठीक है, जैसे मैंने बी का निकाला है डायमेंशन वैसे ही मैंने ए की भी डायमेंशन निकाली है। अब सेम दोबारा एक क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास जिधर p इक्वल्स टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स है। तो बेटा मैंने दोबारा बता रहा हूँ कि है ना, इन a माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर l माइनस एल की कंडीशन लग रही है। तो जो t की डायमेंशन है दैट इज़ टी स्क्वायर, यहाँ पर टाइम है, तो बेटा वही a की डायमेंशन होगी। क्लियर। तो कहता है कि a इक्वल्स टू किसकी बराबर हो जाएगा बेटा, विच इज़ इक्वल्स टू टी स्क्वायर, और यू कैन राइट टी स्क्वायर। ओके, a की डायमेंशन पता चल गई। वैसे ही हम अब क्या करते हैं, बी की निकाल लेते हैं। तो पहले बी को पहले इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दैट इज़ ए की डायमेंशन यहाँ पर टी स्क्वायर है अपॉन बी एक्स। तो बेटा विच इज़ इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू ए अपॉन पी एक्स हो गया। तो बेटा जब मैं बी की डायमेंशन निकालूंगा तो यहाँ पर ए की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, टी स्क्वायर अपॉन एम एल माइनस वन टी माइनस टू, और लेंथ की जगह एल। पी क्या था बेटा, प्रेशर दे रखा है ना, तो देयर फोर बी की वैल्यू कितनी आ गई, एम माइनस वन टी की पावर 4। अगर आपसे वो एक क्वेश्चन और ऐड कर दें यहाँ पर, फाइंड ए अपॉन बी, डायमेंशन तो निकालो साथ साथ में डिवाइड भी कर दो। तो बेटा ए अपॉन बी जब मैं करूँगा
तो ए के लिए मैं क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पर, टी स्क्वायर अपॉन m-1 टी की पावर 4, ओके, विच इज़ इक्वल्स टू एम टी की पावर -2। बेटा ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्वांटिटी क्यू फ्रॉम द एक्सप्रेशन दिस टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर द रूट ml क्यूब 3 गामा नहीं है यहाँ पर, यह है यंग्स मॉडुलस और क्यू। तो बेटा क्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ सो दैट कि मैं क्यू को एक साइड लेकर जा सकूँ। तो ml क्यूब बाय 3 यंग्स मॉडुलस क्यू। तो बेटा क्यू को यहाँ ले जाते हैं विच इज़ इक्वल्स टू, अब मुझे क्यू का क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। तो 2 पाई ml क्यूब डिवाइडेड बाय 3 यंग्स मॉडुलस टी स्क्वायर। अगर इतना क्लियर होता है तो अब बेटा हमें हर चीज़ की यहाँ पर जो है जितनी भी टर्म है इनकी डायमेंशंस पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो क्यू का डायमेंशनल फार्मूला निकल के आएगा वो किसके बराबर है, 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए मास के लिए m लिखेंगे, लेंथ के लिए यहाँ पर l क्यूब लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस जो होता है उसकी डायमेंशन है ml-1 t-2 विच इज़ इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एंड टी का लिए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व आउट करता हूँ तो मास से मास कैंसिल हो जाएगा, टी स्क्वायर ये वाली पावर भी चली गई। तो बेटा ये एल की पावर कितना आ गया, 4। तो बेटा क्वांटिटी जो यहाँ पर क्यू है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाता है बेटा, क्यू की पावर 4, सॉरी एल की पावर 4, ओके। इस क्वेश्चन में वो मुझसे पूछता है कि ये ना फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी वेयर एक्स इक्वल्स टू डिस्टेंस एंड टी इक्वल्स टू टाइम। तो बेटा ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, तो यहाँ पर जो है x इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा, सिमिलरली x इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर a की जो डायमेंशन होगी तो ये x बाई टी हो जाएगी, और यहाँ पर जो b की डायमेंशन होगी वो x बाई टी स्क्वायर, एंड यू विल गेट a इक्वल्स टू x की जगह l पुट कर दूंगा, t की जगह t, तो a की डायमेंशन हो गई LT -1, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। सिमिलरली जिस टाइम मैं b की डायमेंशन लिखूँगा तो b की डायमेंशन लिखने के लिए b इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, L अपॉन टी स्क्वायर, देन यू विल गेट LT -2। तो ये तो वो लेवल है जो हमारा CBSE में पूछा जाता है। रिक्वेस्ट है इन लेक्चर को बहुत ध्यान से करिएगा, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज़ हैं और भी अगर प्रॉब्लम्स चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन माई पर्सनल नंबर जो मैंने यहाँ पर नीचे गिवन कर रखा है। थैंक यू वेरी मच।